सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमेश प्रजापति। वेलकम टू क्यूरियस माइंड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि 27 जन 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है और इंटीग्रेशन में भी हमें देखो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन गिवन है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ये देखने में हमें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अगर हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पता है तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हो सकती है। सॉल्यूशन हमें गिवन है एफ एक्स जो फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइन है, इंटीग्रेशन 0 to x g of t ln 1 minus t upon 1 plus t where g is a continuous odd function। g जो है वो ऑड फंक्शन है एंड दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू पाई अपॉन अल्फा रेज टू द पावर 2 माइनस अल्फा। देन हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हमें बेसिकली इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन वहां से हम अल्फा को कंपेयर करके फाइंड करेंगे। सो लेट्स से मैंने इस इंटीग्रेशन को बोला i इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स dx। ये इंटीग्रेशन है। अब इस इंटीग्रेशन को हम डायरेक्ट तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, अगर लिमिट्स जो है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में माइनस ए टू ए होता है, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स dx। तो अगर हम दिखा दें कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इवन ऑड फंक्शन है तब तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 आ जाती है, और अगर इवन फंक्शन होता है तो इसको हम 2 टाइम्स लिख देते हैं। लेकिन अगर यहाँ ध्यान से देखें तो इवन ऑड फंक्शन दिखाने के लिए हमें एफ ऑफ माइनस एक्स लेना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ ये इवन और ऑड फंक्शन दिखाना तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हम एक प्रॉपर्टी और जानते हैं, इंटीग्रेशन जब भी हमें कुछ समझ नहीं आए तो हम ये वाली प्रॉपर्टी हमेशा यूज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। लिमिट्स को ऐड करके और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये हम कर सकते हैं कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो लिमिट्स का सम हो जाएगा, ये लिमिट्स माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू एज इट इज, दोनों का सम करेंगे तो 0 माइनस एक्स, तो x की जगह माइनस एक्स रखना है, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस यहाँ x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा एंड कॉस ऑफ माइनस एक्स भी x ही होता है अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये आ जाएगा निकल करके। यहाँ से इसको और सॉल्व करें। अच्छा, यहां से अगर इन दोनों इक्वेशन को, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इफ आई ऐड दीज बोथ दीज इक्वेशंस, देन यहां से अगर ऑब्जर्व करें सो e की पावर माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन e की पावर x, एंड वो एलसीएम जब लेंगे तो e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x हो जाएगा। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आई थिंक ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से अगर i प्लस आई टू आई की वैल्यू निकाला तो ये होगा इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, एंड ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस यहां से देखो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स तो कॉमन है, सो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स मैंने कॉमन ले लिया। क्या बचा यहाँ से 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स प्लस यहां से बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो सी की पावर माइनस एक्स को अगर मैं 1 अपॉन ई की पावर एक्स लिख करके एलसीएम लूं तो ये मिलेगा ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स, ये हमें मिलेगा, और dx एज इट इज। सो यहां से अगर इन दोनों का फिर से एलसीएम लेंगे तो ऊपर भी 1 प्लस ई की पावर एक्स, नीचे भी 1 प्लस ई की पावर एक्स, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें सिर्फ इतना पार्ट बचेगा। तो यानी कि 2y की वैल्यू हमारे पास मिलेगी 2y इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx। इतना पार्ट हमारे पास में बचेगा। अब एक्स स्क्वायर कॉस एक्स जो है उसका तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। सो एफ ऑफ एक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 to x g of t ln 1 minus t upon 1 plus t। एफ ऑफ x equals to integration 0 to x g of t ln 1 minus t upon 1 plus t
dt, ये हमारे पास में गिवन है। अब हमें f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स निकालना है, तो x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर देते हैं। तो f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू माइनस एक्स g ऑफ t ln 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी dt। अब यहाँ अगर ध्यान से देखें, इस इंटीग्रेशन को अगर इसके सेम बनाना चाहें तो हमें इस x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना होगा। सो बेसिकली हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक नया वेरिएबल, लेट से x इक्वल टू x नहीं, यहाँ इंटीग्रेशन जो है विद रेस्पेक्ट टू t है, सो लेट से t इक्वल टू माइनस वाई मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। t इक्वल टू माइनस वाई जैसे सब्स्टिट्यूट किया तो f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट्स देखो, ये लिमिट्स हमारे पास में t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू माइनस एक्स तक है, तो t जब 0 होगा तो y की वैल्यू भी 0 होगी, y की वैल्यू भी 0 होगी, और t जब माइनस एक्स रखेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, x। सो ये लिमिट्स कन्वर्ट हो जाएगी y इक्वल टू 0 टू x, और यहाँ हो जाएगा ये g ऑफ t इक्वल टू माइनस वाई हो गया, और ln 1 माइनस t की वैल्यू माइनस वाई है तो ये 1 प्लस वाई हो जाएगा अपॉन 1 माइनस वाई, और dt की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो dt हो जाएगा माइनस डी वाई, तो ये हो जाएगा माइनस डी वाई। अब देखो हमें गिवन था कि g ऑफ x जो है वो एक ऑड फंक्शन है, तो g ऑफ माइनस वाई क्या हो जाएगा, सिंस g ऑफ x इज ऑड फंक्शन, इसका मतलब g ऑफ माइनस वाई जो होगा वो माइनस टाइम्स g ऑफ y के इक्वल हो जाएगा। तो ये वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये तो हो जाएगा y इक्वल टू 0 टू x, y इक्वल टू 0 टू x, और g ऑफ माइनस वाई जो होगा वो माइनस टाइम g ऑफ y हो जाएगा, और यहां से हमें ln 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ln 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, और ये माइनस डी वाई था, उसका माइनस डी वाई के कारण ये प्लस हो जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ अगर ध्यान से देखें तो f ऑफ x में ये 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई था, तो यहाँ से हम इसको रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स जैसे ही करेंगे तो आगे माइनस आ जाएगा, 0 टू x g ऑफ y ln 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई डी वाई, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ इसको ऑब्जर्व करें तो ये इंटीग्रेशन जो है वो y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, और y के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन हो रहा है तो अगेन हम अगर वेरिएबल चेंज कर दें तो इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यानी कि f ऑफ माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ माइनस टाइम इंटीग्रेशन 0 टू x, यानी बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, y को मैं अगेन t सब्स्टिट्यूट कर दूं तो यहाँ से हमें इंटीग्रेशन में कुछ चेंज नहीं होगा, जब y 0 होगा तब t 0 होगा, और y जब x होगा तब t x होगा, और यहाँ से ये भी g ऑफ t ln 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, और dy भी dt के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से f ऑफ माइनस एक्स जो है वो हमने fx की टर्म्स में फाइंड कर लिया है, सो ये जो है वो माइनस टाइम f ऑफ x ही लिखा हुआ है, तो यहाँ से अपने पास में f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू आ गई 0, f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो 0 आ गई। ये वैल्यू जो है वो हम हमारे इंटीग्रेशन वाले पार्ट में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा और इंटीग्रेशन क्या बचेगा, सिर्फ x स्क्वायर cos x, सो 2i की वैल्यू आएगी 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर cos x dx इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान से देखा तो x स्क्वायर cos x जो है वो एक इवन फंक्शन है, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 x स्क्वायर cos x dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं y पार्ट से, x स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन अज्यूम कर लिया, cos x को सेकंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन दैट इज sin x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x और सेकंड का इंटीग्रेशन sin x dx, और ये लिमिट्स 0 टू पाई बाई 2 इक्वल टू 2 टाइम्स x स्क्वायर sin x माइनस 2 टाइम्स, यहाँ अगेन हम पार्शियल अगेन जो है वो x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं बाई पार्ट से, सो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का 1 और सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x dx, और ये लिमिट्स 0 टू पाई बाई 2
देखो इसको अगर रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x कॉस एक्स, और ये हो जाएगा -2 और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, और लिमिट्स 0 टू π/2। अब लिमिट्स इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स π/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा π² एंड साइन π/2 इज 1 प्लस ये कॉस π/2 है तो 0 हो जाएगा, माइनस साइन π/2 1 दैट इज 2, माइनस लोअर लिमिट जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, तो यहाँ से हमें 0 मिला। तो ये हमारे पास में आ गया 2 टाइम्स π² -2। सो ये हमारे पास में 2i की वैल्यू आई है। सो i की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, i इक्वल टू π² -2। ये i की वैल्यू हमारे पास में निकल करके आ गई। अब हमें क्वेश्चन में गिवन था ये जो i था इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू जो है वो π/α का होल स्क्वायर माइनस अल्फा के इक्वल था, और हमारा i की वैल्यू निकल करके आई थी π² -2। सो इसको हम लिख सकते हैं π/2 होल रेज़ टू द पावर 2 -2। सो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो हमारे पास में अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, सो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 2। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 2। क्वेश्चन जो था वो दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अगर हमें इंटीग्रेशन की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी पता है तो हम इसका यूज करके निकाल सकते हैं। a प्लस बी माइनस एक्स, एक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से। वहां से फिर हमें f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स ये वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी, और वो निकालने के लिए हमने क्या किया, x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया, और सिंपल से सब्सटीट्यूशन से हमने उसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली। सो आई होप क्वेश्चन जो होगा वो अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।